जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश क्यों किया? क्या यह सिर्फ उनका क्रोध था या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी वजह? आज हम इस रहस्यमयी कथा का पर्दाफाश करेंगे। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वो अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास भगवान शिव से प्राप्त परशु मतलब कुल्हाड़ी थी, जो उनके अद्वितीय योद्धा होने का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है मुनि जमदग्नि और माता रेणुका से। कहा जाता है कि देवराज इंद्र के वरदान से रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम राम रखा गया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य फरसा दिया और नाम दिया परशुराम। अब सोचिए, एक बालक जिसने शिवजी से दिव्य शिक्षा प्राप्त की कैसे बना क्षत्रियों का संहारक। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णन मिलता है सहस्त्रार्जुन का। है राजवंश का सहस्त्रार्जुन नामक एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। सहस्त्रार्जुन को धर्म की परवाह नहीं थी और ब्राह्मणों को परेशान करने में उसे सुख मिलता था। यह वही राजा था जिसे भगवान शिव से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। एक दिन घमंड में चूर सहस्त्रार्जुन समुद्र किनारे गया और बाणों की वर्षा करने लगा। समुद्र प्राणियों की हत्या देखकर समुद्र देवता ने कहा, राजन, आप अपनी शक्ति बेजुबान जानवरों पर व्यर्थ न करें। आपकी शक्ति के सामने एक ही व्यक्ति टिक सकता है और वह है मुनि जमदग्नि के पुत्र परशुराम। सहस्त्रार्जुन अहंकार में चूर होकर परशुराम जी के आश्रम पहुंचा और अपमानजनक बातें कहने लगा। सहस्त्रार्जुन ने मुनि जमदग्नि और माता रेणुका के साथ बदतमीजी की। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका का सिर क्यों काटा था। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता पिता के अपमान को देखकर परशुराम जी को क्रोध आया और परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के अत्याचार को समाप्त करने का प्रण लिया। उन्होंने माहिष्मती नगरी पर चढ़ाई की और सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से सहस्त्रार्जुन की सभी 1000 भुजाओं को काट डाला और उसका अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले की आग में परशुराम जी के पिता मुनि जमदग्नि की हत्या कर दी। सहस्त्रार्जुन की मृत्यु के बाद भी अन्य क्षत्रिय राजा अधर्म और अन्याय करते रहे, तो परशुराम ने संकल्प लिया कि वो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। पुराणों के अनुसार उन्होंने हर बार अधर्मियों का विनाश किया और न्याय की स्थापना की। लेकिन बार बार क्षत्रियों का संहार करने से धरती पर असंतुलन उत्पन्न होने लगा। देवताओं और पितरों ने परशुराम जी से आग्रह किया कि वे अपना क्रोध शांत करें। देवताओं की विनती पर परशुराम जी ने वादा किया कि अब वे शस्त्र नहीं उठाएंगे और तपस्या में लीन हो गए। लेकिन इसके बाद भी सवाल उठता है, जब परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो आज के क्षत्रिय कहां से आए? महाभारत और अन्य ग्रंथों में लिखा है कि जब परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, तो कई क्षत्रिय स्त्रियां ब्राह्मणों की शरण में गईं। इन स्त्रियों ने ब्राह्मणों से संतानें उत्पन्न की और इस प्रकार क्षत्रिय वंश की पुनर्स्थापना हुई। ये नई संतानें शक्तिशाली योद्धा बनी और समाज में क्षत्रिय वंश का पुनर्जन्म हुआ। यही कारण है कि आज के क्षत्रियों को कभी कभी ब्राह्मणों के वंश से जोड़ा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रिय विनाश की यह कहानी पूरी तरह सच है, या यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है जो शक्ति संतुलन और धर्म की स्थापना का संदेश देती है? इतिहासकारों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी आज हमें दिखती है। मौर्य काल में इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए यह संभव है कि ये कहानियां केवल सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए गढ़ी गई हों। चाहे यह कहानी सच हो या कल्पना, परशुराम जी की कथा हमें न्याय, धर्म और साहस का पाठ सिखाती है। वो हमें बताते हैं कि जब अन्याय हद से गुजर जाए तो उसे रोकने के लिए खड़ा होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी?
क्या आप मानते हैं कि परशुराम ने वास्तव में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।